अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 17वां लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हमने पिछले लेक्चर की तरह यानी कुछ एमसीक्यूज यानी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की चैप्टर 3 है उससे अखज़ किए हैं जो आप लोगों के सामने जिसमें सबसे पहला any salary received by an employee in a tax year is chargeable to tax in that year under income tax ordinance under the head salary। एक स्टेटमेंट है, आपने इसको जवाब देना है ट्रू, फॉल्स या एब्सोल्युटली ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? देखो जनाब, हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 12 वाज़ेह तौर पर कहता है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। Any salary except which is exempted under the head सैलरी या अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी वो सैलरी, हर एक सैलरी पर टैक्स आयद नहीं होती बल्कि सिर्फ उस सैलरी पर टैक्स आयद होती है जो लॉ कहता है। अगर किसी को एग्जम्पशन दी है, किसी सैलरी को एग्जम्प्ट की गई है टैक्स से, तो फिर वो अंडर द हेड सैलरी उसको टैक्स नहीं किया जाएगा, दैट इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकंड नंबर, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हमने पढ़ा था कि सैलरी आपको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी मिल सकती है या कैपिटल, या आपको यार कोई इस सैलरी के बजाय आपको कन्वेंस मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, आपको कोई दूसरी चीज़ मिल रही है जो आप उसको वेदर दैट इज़ कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, लेकिन आपकी बेनिफिट के लिए अगर कोई परक्विजिट मिल रहा है तो दैट इज़ आल्सो your salary, that is also salary। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 3, by virtue of employment Rizwan received payment in lieu of leave rupees 100,000 rupees in the tax year 2022। being tax authority, would you tax this amount which is received in lieu of leave under the head salary? कहता है कि भाई रिजवान एक बाय वर्च एम्प्लॉयमेंट की, एक नौकरी की बिना पर, एक नौकर है, वो कहीं नौकरी कर रही है, इस नौकरी की वजह से उसको 1,00,000 रुपए इन लीव ऑफ लीव दी जाते हैं। इन लीव ऑफ लीव्स का मतलब है कि भाई यानी उसको इदारे में छुट्टी की इजाज़त है लेकिन वो छुट्टी नहीं करता, उस छुट्टी की ना करने की वजह से उसको जो पैसा मिला है वो 1,000 रुपये। क्या आप बीइंग ए टैक्स अथॉरिटी आप उसको टैक्स करेंगे? आपके पास सवाल ये है। नंबर 1, नो बिकॉज द इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये इनकम एग्जाम्प्ट है? पहला ऑप्शन नो कह रहा है, नो बिकॉज द इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। नहीं जनाब, मैं इसको टैक्स नहीं करूँगा। नो बिकॉज द इनकम इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। नहीं जनाब, ये तो सैलरी की है, डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए मैं इसको टैक्स नहीं करूँगा। तीसरे में कह रहा है यस बिकॉज द इनकम्स फॉल्स अंडर द हेड सैलरी। चौथे नंबर पे नन ऑफ द अबव। तीसरा नंबर सी इज करेक्ट। तीसरा नंबर सही है, यस बिकॉज द इनकम फॉल्स अंडर द हेड सैलरी। हमने पढ़ा था कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, कंसिडरेशन मिलती है, आपको कोई और रिम्यूनरेशन मिलती है, वेजेस मिलती हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, ये तमाम जो है अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल टू टैक्स और ये सैलरी तस्वुर होंगे। चौथा, अली entered into an employment agreement with HBL Company Limited. As per the agreement, Ali is only entitled to 1,50,000 cash amount in a month. However, the HBL company paid
3 lakhs rupees extra for his excellent performance in the tax year 2022. Being income tax officer, would you charge the extra payment made by the employer to the employee under the head salary? आपके पास एक सिनेरियो है, यानी अली 1,50,000 रुपये के एग्रीमेंट में इंटर होता है कि भाई मैं आपको, HBL कहता है कि मैं आपको कंपनी, आप अली से कहता है कि मैं 1,50,000 माहाना तनख्वाह दूंगा, लेकिन अली जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसलिए उसको 3 लाख रुपए एडवांस क्या देता है, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, यार आपको कोई बोनस देता है कि यार ये 3 लाख रुपए भी इस साल रख लें 2022 में, यानी 3 लाख इस 1,50,000 के अलावा उसको मिलती है एक साल में, यानी साल 2022 में। आपके पास अभी जवाब देना है, क्या इसको आप टैक्स करेंगे बीइंग इनकम टैक्स ऑफिसर? तो पहला ऑप्शन है नो, बिकॉज द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड द सेड अमाउंट एज हिज सैलरी। सेकेंड ऑप्शन है एक्स्ट्रा पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तीसरा नंबर है यस, बिकॉज द लॉ प्रोवाइड दैट एनी पेमेंट वेदर in the form of cash or kind is charged to tax under the head salary। हमने पढ़ा था कि किसी भी किस्म की आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होती है in the form of cash or kind, that is salary and that is added to your salary and chargeable to tax under the head salary, क्योंकि बाई वर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको मिली है ना। ऐसे HBL तो बिला वजह उठ के तो उसको आके कोई उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं देती है ना, वो उसकी एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉयमेंट में उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तभी वो उठ के उसको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। नेक्स्ट नंबर 5, संदीप इज ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। The family own a business and earned profit of rupees 10 millions and paid to Sandeep his salary amounting 2 million in the tax year 2022. Being income tax authority, would you charge this salary under the head income from salary? कि भाई संदीप अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हमने कहा पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपने इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक रिटर्न जमा करते हैं और सबका जो इनकम होती है वो इनकी जो बिजनेस से जो उनको प्रॉफिट मिलती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, हमने पढ़ा था जो प्रॉफिट मिलती है वो प्रॉफिट अंडर द हेड बिजनेस टैक्स होगा, न कि वो प्रॉफिट उनको अंडर द हेड सैलरी टैक्स किया जाएगा। याद रखें सैलरी का अपना हिसाब है, टैक्स करने का अपना फ़ीसद है, कितने फ़ीसद सैलरी पे टैक्स आयद होती है, कितनी फ़ीसद बिजनेस पे आयद होती है। तो हमारे पास अभी इसका जवाब है, 3 जवाब दिए गए हैं। यस, बिकॉज ही रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम हिज फैमिली। यस, मैं इसको क्या करूँगा, टैक्स करूँगा, क्योंकि उसने सैलरी वसूल किया इसलिए उसको अंडर दैट सैलरी टैक्स करूँगा। यस, बिकॉज इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोवाइड दैट एन इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ये स्टेटमेंट गलत है भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये नहीं कहता कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अगर कोई सैलरी मिलती है वो उसकी सैलरी तस्वुर होगी, बल्कि वो इनकम फ्रॉम वो प्रॉफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस तस्वुर होगा। तीसरा ऑप्शन है नो, बिकॉज द लॉ प्रोवाइड्स दैट सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज treated salary but treated as appropriation of profit and charge under the head income from business। ये तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद है द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इज मेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट।
the original income tax ordinance 2021, FBR Act 2007, none of the above. हमने पढ़ा था कि यानी एक बंदे की यानी द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यानी एक बंदे की इनकम का हिसाब कैसे लगाएंगे कि भाई कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सी किस पे टैक्स आयद होती है, किस पे नहीं होती है, कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी नहीं, हमें कौन सी लॉ प्रोवाइड करता है? क्या लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड करता है, तो ओरिजिनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करता है, एफबीआर एक्ट 2007 प्रोवाइड करता है, नन ऑफ द अबव। हम याद रखें हमेशा जब किसी की इनकम को किसी ईयर 2022 में टैक्स करते हैं तो आप लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 में आया है ना, तो उसको आप रेफर करेंगे, उसमें कौन कौन सी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स है और कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। तो द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट को आप रेफर करेंगे, उसके मुताबिक आप किसी की इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे। एनी परक्विजिट विच इज़ नॉट कन्वर्टेबल टू मनी इज़ नॉट एडिड टू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। स्टेटमेंट है, एनी परक्विजिट, किसी को बाय वर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई बेनिफिट मिल रही है, विच इज़ नॉट कन्वर्टेबल टू मनी, जैसे कि ड्राइवर फैसिलिटी मिलती है, गार्डनर आपको प्रोवाइड की है, उसको तो आप मनी में ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते ना। तो कहते हैं क्या ये इस पर टैक्स आयद होगी? एनी परक्विजिट विच इज़ नॉट कन्वर्टेबल टू मनी इज़ नॉट एडिड टू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये कहता है कि ये स्टेटमेंट है, ये एक बंदे की सैलरी में ऐड नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट, अली इज़ ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Federal Board of Revenue provide him 50,000 uniform allowance. Being a tax officer, would you charge the uniform allowance? क्या एक एफबीआर के चेयरमैन का एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है कि यार ये यूनिफॉर्म आप अपने लिए यूनिफॉर्म ले लें किसी टैक्स ईयर में, और कहता है कि बस, और क्या आप बीइंग इनकम टैक्स अथॉरिटी आप उसको टैक्स करेंगे? तो आपके पास जवाब हैं, 3 जवाब हैं, इनमें से आपने एक को चूज़ करना है। यस, बिकॉज एनी अमाउंट विच इज़ एन एम्प्लॉय विच an employee received by virtue of the employment is charged to tax under the head salary. पहला स्टेटमेंट है यस बिकॉज एनी अमाउंट विच एन एम्प्लॉय रिसीव by virtue of the employment is charged to tax under the head salary. ये तो जनरल रूल हमने पढ़ा था, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। नो एनी अलाउंस विच इज प्रोवाइडेड and solely expended in the performance of the employment is exempt from tax. B number is correct. अगर एक बंदे को आप अलाउंस देते हैं, पैसे देते हैं फॉर द वेरी पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वो सिर्फ वो यूनिफॉर्म अपने बेनिफिट के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा, वो यूनिफॉर्म पहन के वो उसकी क्या करता है, हिफाजत करता है, उसकी सिक्योरिटी गार्ड करता है, उसकी सिक्योरिटी करता है। लिहाजा इस अलाउंस पे मैं बीइंग एन ऑफिसर ऑफ एफबीआर में उसको चार्ज टू टैक्स नहीं करूँगा। नंबर सी, नो बिकॉज ही इज़ एफबीआर एम्प्लॉय ही इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। हम जनरल लॉ पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में ऐसे एफबीआर के लिए कि एम्प्लॉय के लिए कोई एग्जाम्शन हमें इस चैप्टर में नहीं है, लिहाजा हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक है। Manzoor is presently employee of ABC company and entered into agreement with XYZ company for employment in the condition that the company would start paying him from now. Being tax authority, would you charge him under the head salary which is to be received from prospective employment? कह रहे कि एक बंदा है, वो एबीसी कंपनी में मुलाजिम है, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी XYZ कंपनी से एग्रीमेंट करता है कि मैं फ्यूचर में आपको ज्वाइन करूंगा, ये नौकरी मेरी ख़त्म हो जाए,
लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मुझे अभी से तनख्वाह स्टार्ट कर लें तो वो कंपनी राज़ी होता है। बीइंग ए टैक्स ऑफिसर, क्या आप इस अमाउंट को, जो अभी ये किसी न्यू उस एम्प्लॉयमेंट में गया नहीं है लेकिन अभी से ही इसको सैलरी पे शुरू, क्या आप इस इनकम को अंडर द हेड सैलरी टैक्स करेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन है। नो, बिकॉज एट ए टाइम ए पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ऑफ 2 कंपनी। Second option, no, because prospective employment is not being defined under the Income Tax Ordinance 2001. तीसरा option, yes, because the income from prospective prospective employment is salary and chargeable to tax under the head salary. हमने पढ़ा था कि फार्मर एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट लॉ में डिफाइंड है। अगर किसी शख्स को प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट से कोई सैलरी मिलती है तो वो भी अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल टू टैक्स है। नेक्स्ट, विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द फॉलोइंग अंडर द हेड सैलरी? विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द फॉलोइंग अंडर द हेड सैलरी? आपके पास सैलरी रिसीव फ्रॉम फार्मर एम्प्लॉयमेंट, सैलरी रिसीव फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, सैलरी रिसीव फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है, ये तमाम अंडर द हेड सैलरी टैक्स होगा। अहमद इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ ABC company that he will not join any company in return of this. He received 10 million rupees in the tax year 2022. Being a tax authority, would you tax Ahmad income rupees 10 million under the head income from salary? कहते हैं अहमद एक कंपनी ABC कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि यार मैं अगर आपकी ये जो जॉब आपकी कंपनी से छोड़ूंगा तो वो मैं किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ मुझे 10 मिलियन रुपए पे करें तो वो कंपनी ABC कंपनी क्या होता है, राज़ी होता है, उसको 10 मिलियन देता है इन द ईयर 2022। बीइंग ए टैक्स अथॉरिटी, आप इस बंदे को अंडर द हेड सैलरी टैक्स करेंगे? हमारे पास 3 जवाबात हैं। नो, बिकॉज अहमद इनकम डज नॉट फॉल अंडर द हेड सैलरी। बी, नो, बिकॉज द एग्रीमेंट इज इलीगल, ए पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट ए पर्सन टू इंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट। देखो जनाब, कहते हैं कि यार ये तो एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड है, ये एग्रीमेंट ही इन द रिस्ट्रेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ वर्जी है। कि भाई जनाब, हमारा इनकम टैक्स लॉ में फंडामेंटल राइट, करप्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा काम है टैक्स लगाने से। इनकम जहाँ से आया है, रिस्ट्रिक्शन से, एक बंदे पर रिस्ट्रिक्शन लगी तब आई, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारे पास ये है कि भाई बंदे के पास इनकम आई है। तीसरा ऑप्शन है यस, बिकॉज द इनकम इज रिसीव्ड अंडर ए रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट, द अमाउंट रिसीव बाय वर्च्यू ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। हमने पढ़ा है कि अगर कोई इनकम वो रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट से मुराद ये कि एक बंदा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आप किस एग्रीमेंट करते हैं, कवनेंट कहते हैं एग्रीमेंट को, आप किससे एग्रीमेंट करते हैं कि यार कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं किसी और जगह आपकी कंपनी छोड़ के किसी और जगह नहीं जाऊंगा जब आप लोग मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कर लें या आप मेरी तनख्वाह को जारी रखें, तो इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट। अगर रिस्ट्रिक्टिव बाय वर्च्यू ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट आपको किसी एम्प्लॉयमेंट में गोल्डन हैंडशेक की सूरत में, कैश की सूरत में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फिर ये भी अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल टू टैक्स है। इसके बाद हमारे पास है
Razi is chief executive of ABC company and make income of 3 million rupees, but he cannot prove the income to be legal. Being a tax authority, would you charge him to tax under income tax ordinance 2021? राजी चीफ एग्जीक्यूटिव एबीसी कंपनी का है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकता कि यार इसका जो इनकम जो है वो कहाँ से आया है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो है, उसकी तनख्वाह है, उसका हिसाब हुआ है, लेकिन उसके पास 3 मिलियन की और इनकम आई है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकता कि यार सोर्स ऑफ मनी ट्रेल नहीं दे सकता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सकता। क्या बीइंग ए टैक्स अथॉरिटी इसको टैक्स करेंगे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? देखो जनाब, हमारा उसकी पैसा कहाँ से आया, चोरी से आया, डाके से आया, किकबैक से आया, कमीशन से आया, करप्शन से आया, फ्रॉड से आया, हमारा उससे कंसर्न नहीं। एक बंदे के पास इनकम आया है बीइंग ए टैक्स अथॉरिटी, अगर वो मेरे पास आता है कि यार मेरे पास इतना इनकम है, मैं उस पर टैक्स लगाता हूँ। हाँ, ये बात याद रखें, अगर मेरे टैक्स लगाने से उसको मैं कोई ठप्पा नहीं लगाता कि उसका जो इनकम है वो लीगलाइज हो गया। आप टैक्स, एक बंदा टैक्स देता है इलीगल इनकम पर, नाजायज़ मुनाफे पर, तो इसका हरगिज़ मतलब ही नहीं उसका जो हराम पैसा है वो हलाल हो गया, उसका जो करप्शन है वो लीगलाइज हो गया। टैक्स देने से इलीगल पैसा लीगल नहीं होता। हमारे पास 3 ऑप्शन है। नो, बिकॉज ही फेल टू प्रूव हिज सोर्स ऑफ इनकम। नो भाई, हमारा उसके सोर्स ऑफ इनकम से क्या ताल्लुक़ है, ये ऑप्शन गलत है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, नो बिकॉज हिज इनकम इज़ नॉट मेड लीगली। नहीं जनाब, उसका जो इनकम है वो गलत तरीके से बना है, पैदा हुआ है। नंबर 3, येस बिकॉज deemed income is chargeable to tax, since he has the income he would be charged to tax under income tax ordinance 2001। देखो जनाब, हमने पढ़ा था कि डीम्ड इनकम, एक बंदे के पास सोर्स ऑफ द इनकम नहीं है लेकिन उसके पास इनकम है, उसको भी उसी का इनकम तस्वूर किया जाएगा और उस पर टैक्स आयद होगी। तो चले जी, उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए वो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।